यदि वो तत्वदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूँ। जिनके नाम पर वो जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, अपने को तत्वदर्शी कहते हैं, तो क्यों अटके पड़े हैं जेल में? जब स्वयं कबीर साहब 52 कसनी से 1 सेकंड में बाहर आ गए, 1 झटके में बाहर आ गए, तो ये क्यों अटके पड़े हैं जेल के अंदर? सरिया खसकाना इस संतों का काम नहीं है, तो चोर उचक्कों का काम है, जो जोड़ते हैं भाग। हाल ही में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पर टिप्पणी की है और जनता को भड़काने का प्रयास किया है। इस बारे में आप क्या बयान देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोलकर बहुत लोग फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनमें से कोई एक ही होंगे। मुझे मालूम है संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे समाज सुधार के कार्य किए हैं। इसी चीज़ से भड़क कर लोग ये सब काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो आज तक कोई न धर्मगुरु ने किया है, ना ही किसी सरकार ने किया है। उन्होंने सभी को घर, कपड़ा और मकान देने का वादा किया है और वादा करने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को निभाया भी है। बस इसी सब चीज़ों से लोग जल चुके हैं और उनके खिलाफ बोलने के और जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप यतीन्द्र दास साहब जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कौन है? आप इस 3 सेकंड के हुक वीडियो से समझ गए होंगे कि अब होने क्या वाला है। जी हाँ, एक तरफ जीत होगी तो दूसरी तरफ हार होगी। अब देखते हैं कि इस वीडियो में कौन जीतता है और कौन हारता है। एक तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और दूसरी ओर है हमारे मोहल्ले के छोटे मोटे ढोल, जिनका नाम है यतीन्द्र। यदि रामपाल सच्चे हैं, यदि वो तत्वदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूँ। जिनके नाम पर वो जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, अपने को तत्वदर्शी कहते हैं, तो क्यों अटके पड़े हैं जेल में? जब स्वयं कबीर साहब 52 कसनी से 1 सेकंड में बाहर आ गए, 1 झटके में बाहर आ गए, तो ये क्यों अटके पड़े हैं जेल के अंदर? यदि जेल के अंदर रामपाल के अंदर असली ताकत है, सचमुच में रहस्यदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं कि जिन सलाखों के पीछे वो कैद हैं, 2 सरिया मतलब समझ रहे हैं, छड़ को जरा सा हटा लें। ये बच्चों का काम है जी, बच्चे भी हटा लेंगे। छोटा सा काम करना है, सरिया सरका लें अपने निकलने लायक और निकल के आ जाए। कहाँ? दिल्ली में है, जेल के अंदर, शायद तिहाड़ जेल में। तो निकल के दिल्ली के कहाँ आ जाए? या तो लाल किला पर चढ़ जाएं, जहाँ पर झंडा फहराया जाता है। नहीं चढ़ पाते, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो आ जाओ तुम वहाँ इंडिया गेट पर समतल मैदान में, वहां आ जाइए। फिर मैं प्रचार करूंगा आपका कि आप जगत गुरु हैं, रामपाल हैं, तत्वदर्शी हैं। यतीन्द्र साहिब जी ने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध में बहुत कुछ कहा है, जिसका जवाब अब हमारे एक संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स देने जा रहे हैं। देखिए, यतीन्द्र साहिब के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे भी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? धनीराम दास। तो धनीराम जी एक कबीरपंथी संत हैं जिनका नाम यतीन्द्र साहिब है, और वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तमाम तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल भी हो रही हैं। आप सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आप यतीन्द्र साहिब को जानते हैं? सर जानते तो नहीं, लेकिन उनको अभी सोशल मीडिया पर ये संत रामपाल जी महाराज के प्रति टीका टिप्पणी वायरल हो रही, बाकी नहीं जानते उनको। इन्होंने ये भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और ये भी कह रहे थे कि मैं संत रामपाल जी को खुली चुनौती देता हूं, अगर वो जगत गुरु हैं, अगर वो क्या नाम से तत्वदर्शी हैं, तो फिर जेल से बाहर आ जाएं, लाल किले पे चढ़ जाएं, तो मैं उनको मान लूंगा कि वो तत्वदर्शी हैं, जगत गुरु हैं। ये सब आपने सुना होगा, तो आप इनकी इन टीका टिप्पणियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ये संत या आध्यात्मिक बात हो रही है, ये संत नहीं बोल सकते ये बात को, क्योंकि संत ये बोल रहे हैं यतीन्द्र साहिब जी कि वो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आकर के वो लाल किले पे खड़े हो जाएं, तब मैं इनको तत्वदर्शी संत मान लूंगा, या वहाँ नहीं आ सकते तो ये कहाँ वहाँ खड़े हो जाएं। तो ये संतों वाली बात हो रही है। ये संत रामपाल जी महाराज को पहचानना कोई बच्चों की बात नहीं है, या ये ज्ञान को ये बोल रहे हैं जो ये
बहुत निम्न स्तर की बात कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को पहचानना शास्त्रों से पहचान सकते हो। तत्वदर्शी संत की जो बात कर रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज एक आज विश्व में पूर्ण संत हैं और तत्वदर्शी संत हैं। इसका प्रमाण अपने शास्त्र बता सकते हैं, ना कि इसकी ये बच्चों वाली जो हरकत बोल रहा है कि लाल किले पे आके खड़े हो जाए तो तुम तत्वदर्शी संत मान लूंगा। तो ये तो कोई लुच्चा लफंगा या चोर चक्का लाल किले पे खड़ा हो जाए तो मैं उसको तत्वदर्शी संत मान लें क्या? संत रामपाल जी महाराज एक ये समझो कि आज तो भगवान के तुल्य हैं। किन के लिए? जिनको रोटी कपड़ा और मकान नसीब नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज ने एक वर्तमान में जो मुहिम छेड़ी है उसमें उनका नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे भारत में जो निम्न वर्ग के गरीब तलबे के जो लोग हैं उनको खाने के मतलब जो असहाय हैं, कहाँ उनके घर में कोई करने वाला कमाने वाला नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क अपने आश्रम से उनको खाद्य सामग्री, कपड़ा और मकान तक बना के तैयार किए हैं। वे संत रामपाल जी महाराज आज उनके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। और इन नकलियों को वायरल होने के लिए ये तो तमाम अपने उटपटांग भाषण जैसे बोल देते हैं। उनसे पूछो जिनके लाखों करोड़ों परिवार नशा से दूर हुए हैं, उनके लिए क्या है संत रामपाल जी महाराज? उनसे मिलिए आप। सर जी, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं, भूखों को संत रामपाल जी महाराज भोजन देने का काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने तमाम समाज सुधारक काम किए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इसके बाद भी ये जो धर्मगुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों चिढ़ते हैं? आखिरकार संत रामपाल जी महाराज और इनके बीच में जो झगड़ा है वो किस बात का है? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज का किसी धर्मगुरु से झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल ये लोग मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सत्य ज्ञान समाज भगत समाज के सामने पेश किया है और जे नकली अपनी दुकानें चला रहे हैं, अब इनकी दुकानें बंद होने की कगार पे हैं, तो ये तो वही झगड़ा अपना मानेंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने सभी भगत सभी धर्मगुरुओं से निवेदन भी किया है। आप देख सकते हैं आध्यात्मिक चैनल पर एक सत्संग डिबेट है। संत रामपाल जी महाराज ने भारत के नहीं पूरे विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रण पत्र भेजा था कि आपका उद्देश्य है जनता को एक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाना और दास का भी उद्देश्य है यानी संत रामपाल जी महाराज का। तो क्यों ना इस उद्देश्य को आप एक मंच पे बैठ करके एक ज्ञान चर्चा एक रूप समाज में जाना चाहिए। तो कोई नहीं संत रामपाल जी महाराज के सामने आया ज्ञान चर्चा के लिए और उल्टा उनका विरोध कर रहे हैं कि वो धर्म विरोधी हैं, वो उल्टा ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोला है। संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक सत्संग आप देखिए, उनका कोई भी सत्संग देखिए तो वे किसी ना किसी सदग्रंथ को उंगली धर करके दिखाते हैं और उसका प्रेस कहाँ से मतलब कहाँ से छपा है, वो सदग्रंथ कौन सा है, वो सब दिखाते हैं। तो वो किसी को बगला नहीं रहे ना किसी को गुमराह कर रहे। आप लोग जिन नकली हैं तो इनका तो सिर पैर नहीं है ज्ञान का। ये कबीरपंथी बने फिरे, कबीरपंथी बोलते हैं अपने आप को और कबीर साहब को जे केवल सतगुरु के अलावा कुछ मानते नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाण करके बताया है कि संत कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं, जो आज से 600 साल पहले काशी बनारस में सात शरीर आए थे और सात शरीर सतलोक गए थे। ये लोग तो केवल सतगुरु के अलावा कबीर साहब को कुछ मानते नहीं है। तो देखिए सर, आपने जैसा बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और संत रामपाल जी महाराज इनके बीच में जो झगड़ा है उसका कारण ये है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत में कबीरपंथी हैं, शंकराचार्य हैं और कथावाचक हैं, इनका आपस में झगड़ा क्यों नहीं होता है? केवल संत रामपाल जी महाराज जी से ही झगड़ा क्यों होता है? इसके बीच का कारण क्या है? इसका कारण सर एक और है, प्रमाणित है। इसको संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, कबीर साहब में लिखा है कि जब
मम संत उपदेश डरावे और बाकी संग सब रार बढ़ावे। तो कबीर साहब ने लिखा था उसमें, आज से 600 साल पहले लिख के गए थे कि जो मेरा संत संदेश वाहक संत आएगा और वो सत्य ज्ञान दिखाएगा या बताएगा भगत समाज को, तो उस वर्तमान में जितने नकली धर्मगुरु होंगे उसके साथ विरोध में खड़े होंगे, उसका विरोध करेंगे। तो उसमें वाणी है कि जो मम सत सत उपदेश जो मम संत उपदेश डरावे और बाके संग सब रार बढ़ावे, ये संत महंतन की करनी और धर्मदास में तो से बैणी। तो ये प्रमाणित है और हो नहीं था, आज ये देख लो उसमें और भी प्रमाण है कि जो वर्तमान में जो कबीर साहब का पूर्ण संत आएगा वो समस्त शास्त्रों को लेकर, एक दो धर्म के ग्रंथों को नहीं, सभी धर्म के धर्म ग्रंथों को लेकर के पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति बताएगा और उसका पूर्ण रूप से सभी धर्म के धर्मगुरु उसका पूर्ण विरोध करेंगे। वो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी का विरोध है ही नहीं, इसलिए वो उनका विरोध हो रहा है। का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र सतगुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं। बाकी भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं वे सारे के सारे लोग संतों की वेशभूषा भले ही धारण किए हुए हैं लेकिन वो संत नहीं हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समाज तक फैलने से रोका जा रहा है। यूं कहें कि भारत के सारे धर्मगुरु एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समाज तक ना फैले। इस विषय में आप उन धर्मगुरुओं को क्या कहना चाहेंगे? सर, ये एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने का, लेकिन ये अपना प्रयास, ये माने ये कहें कि ये गला अपना व्यर्थ ही कर रहे हैं। इनका कर्तव्य होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज का और सहयोग करें, उनके ज्ञान को समझें। पहले तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य समझें कि वो उनका उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कोई ऐसा ज्ञान नहीं चला रहे क्योंकि उनका कोई समुदाय अलग से बन रहा हो। संत रामपाल जी महाराज ने एक वाणी बोली है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का सो करता चले मैदान। तो ये मैदान तो होने वाला है कुछ दिनों में। ये लोग अपने कर्म बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकना एक अंधे गधे के समान है। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में भी बताया है कि जो अंधा गधा होता है तो वो एक ट्रेन की आवाज सुन के उसको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ट्रेन थोड़ी रोकेगी उस अंधे गधे। इसी समान ये ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। ये नकली व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कोई रोक नहीं सकता। ये वचन है परमात्मा का कि पूरे विश्व में वो ज्ञान फैलेगा तो फैलेगा, और समय आने पर ये अपने कर्म बिगाड़ रहे, ये जरूर है। इनका कर्तव्य होना चाहिए कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें, इनका उद्देश्य समझें, और फिर अपने शिष्यों समेत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और उनका, शिष्यों का, अपने परिवार का, अपने स्वयं का कल्याण कराएं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा ने बताया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे सो बहुर नहीं लगता डार। आज ये भले संत दिख रहे नजर, आपकी नजर में बड़े वेशभूषा हैं, एसी मस्जिद गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी मंचों से कथा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों इनके अनुयायी हैं, इनसे संत नहीं होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से बताया है कि इनके पिछले बैटरी यानी पिछली भक्ति पुण्य अच्छे हैं, आज इनको वो बहुमत मिल रहा है, या जिस साइड में चले जाएं उनको उतना बेनिफिट हो रहा है, अच्छे चमकते दिख रहे हैं समाज में। लेकिन परमात्मा बताते हैं कि उजले कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए और सत्य नाम जपा नहीं सो काल घसीटे जाए। इनका वो हाल होगा अगले जन्म में कि सोच नहीं सकते जी। इसलिए से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, दास की प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य को, उनके ज्ञान को समझें और उनका सहयोग करें, ताकि आपके भी उस परमात्मा के दरबार में पुण्य बन सकें। आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके कर्म बिगड़ रहे हैं, आप रोक नहीं सकते हैं। और दास तो कुछ आपसे उम्मीद इतनी ही रख सकता है कि आप समझदार
या समझदार या संत या महात्मा तभी माने जाओगे कि जब संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य को कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब आपकी समझदारी है। नहीं तो आप एक दिन वो दूर नहीं होगा जब आपके शिष्य आपसे प्रश्न करेंगे और आपको छोड़ करके, आपके आश्रम को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कल्याण कराएंगे और आप अकेले बैठे बैठे अपने कर्मों को रोएंगे। उस दिन को कोसने से पहले आप अपने कर्म सुधार करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ। इससे आपका, इसी में आपकी भलाई है। ये थे धनीराम दास, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। इन्होंने हमारे चैनल पर समय निकाल करके हमसे जो खास बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो तुम्हारे नस नस से वाकिफ हो चुके हैं कि तुम हो कौन। अपने आप को कबीरपंथी कहने वाले तुम संत रामपाल जी महाराज के अब रडार पर हो। अपने टूटे फूटे ज्ञान की हिफाजत करो, क्योंकि तत्व ज्ञान की अब मिसाइल आने वाली है जो तुम्हारे ज्ञान के परखच्चे उड़ा देंगे। अपने आप को कबीरपंथी कहने वाले यतीन्द्र साहब जी अपनी भड़काऊ टिप्पणी के दौरान फंसने जा रहे हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज और उनके फॉलोअर्स से जेलसी रखते हुए उन्होंने ये कह दिया, जो बात सिर्फ कबीरपंथ तक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व तक बात पहुंचनी चाहिए। इन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं सिख धर्म के गुरु नानक देव जी से लेके हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तक बात पहुंचा दी है। इनका कहना ये है कि जो गुरु को मानता है, जो अपनी इल्मी किताब को मानता है, ग्रंथ, उनकी आंखों में मोतियाबिन होता है। तो इनके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये आवाम, ये पब्लिक तय करती है। लेकिन मैं अब इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ ताकि और इनकी सच्चाई खुल सके। साहब ने और भी कहा है, कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। ये जितने चमत्कारी रूप देने वाले हैं कबीर साहब को पौराणिक बताते हैं। मतलब जैसे पुराण में बेसिर पैर की बातें लिखी गई हैं, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत। मतलब शून्य से कुछ भी प्रकट हो जाएगा, शून्य में समा जाएगा। उनके लिए 2 और 2 4 नहीं होता, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इनको कुदरत के कानून से, यूनिवर्सल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। जो मर्जी आए बोलते रहते हैं, इनका कहना है। अपने आप को कबीरपंथी कहने वाले यतीन्द्र साहब जी, जिन्हें गरीबदास जी महाराज जी के बारे में नहीं पता और कबीरपंथ चलाने चले हैं। पता नहीं किनकी किताबें पढ़ के ये कबीरपंथ चलाने लगे हैं। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी के वचनों पे एक बात कहा जाता है कि गरीब गगन मंडल सूत्रे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौड़न के सब पीरन के पीर। गरीबदास जी महाराज जी की पवित्र किताब अमरगढ़ साहिब से एक बात उठाई जा रही है, जहाँ गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुल्हा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। कबीर साहब आसमान से प्रकट होते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं हुआ है कबीर साहब। पानी मतलब होता है रज और वीर्य। माँ बाप के मिलने से माँ के गर्भ में जो भ्रूण तैयार होता है, उसी भ्रूण से धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और 9 महीने के बाद इस धराधाम पर आता है। उनका कहना है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, वो श्वास भी नहीं लेते, उनके पास शरीर भी नहीं है, समझिए आप उनके अनुसार। तो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम करीब। आप यतीन्द्र साहब जी के वीडियो क्लिप से देख के समझ गए होंगे कि इन्हें कबीर साहब जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। कि जो भी बता रहे हैं वो सब अपने मन बताओ बात को बताते जा रहे हैं।
यतेंद्र साहिब जी ने जो गलती की है कि उनको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को वो रख सकते हैं, तो बात यहाँ पर ऐसी है कि चलती हुई ट्रेन के सामने तुम अपने बाजू फैला के खड़े हो और तुमको लगता है कि तुम ट्रेन रोक सकते हो, लेकिन ट्रेन तुमको उड़ा देगी। बात ऐसी है कि तुम कोशिश करो मत। संत रामपाल जी महाराज की आग में रोटी सेकने वाले बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो इनके संत रामपाल जी महाराज के नाम से फेमस होना चाहते हैं। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा यतेंद्र साहिब जी से कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज तो सलाखों के पीछे हैं, तो अगर सलाखों के पीछे होते तो आपका क्या होता? आपका प्रचार क्या कर पाते आप? संत रामपाल जी महाराज अगर सलाखों के पीछे है तो उनका वो लीला है। अगर तुम सलाखों के पीछे चले जाओ तो तुम्हारे जो बच्चे कुछ फॉलोअर्स हैं वो भी चले जाएंगे तुमको छोड़ के। और तुम किस बात कर रहे हो? तुम इस चमत्कार को देखो कि जो संत हमारे बीच ना रह के भी हमारे बीच है और जो लोगों के बीच में तत्व ज्ञान को ऐसा फैलाया जिसके ज्ञान को तुम कभी छू तक नहीं सकते। यतेंद्र साहिब जी ने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध में बहुत कुछ कहा है, जिसका जवाब अब हमारे एक संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स देने जा रहे हैं। हाल ही में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पर टिप्पणी की है और जनता को भड़काने का प्रयास किया है। इस बारे में आप क्या बयान देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोलकर बहुत लोग फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनमें से कोई एक ही होंगे। मुझे मालूम है संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे समाज सुधार के कार्य किए हैं। इसी चीज़ से भड़क कर लोग ये सब काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो आज तक कोई ना धर्मगुरु ने किया है, ना ही किसी सरकार ने किया है। उन्होंने सभी को घर, कपड़ा और मकान देने का वादा किया है और वादा करने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को निभाया भी है। बस इसी सब चीज़ों से लोग जल चुके हैं और उनके खिलाफ बोलने के और जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी देखने को मिल रहा है कि अभी संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध बोल के फेमस होने वाले ऐसे बहुत से गुरु आने लगे हैं। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे कुछ गुरुओं के बारे में जो अभी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ खड़े हैं? देखिए, बरसात में जैसे कीड़े निकल आते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता है, ऐसे वो कीड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान की बारिश में निकल के आ रहे, जिनको हमने कभी नाम भी नहीं सुना था ना कभी देखा था। ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं को आज देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार जो बरसाती कीड़े होते हैं ना, वो रोशनी के सामने आके और उड़ते रहते हैं और एक समय में उनका अंत हो जाता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की रोशनी के आगे ये कुछ धर्मगुरु जो हैं अभी नए आए हैं, वो कुछ ही समय झटपटाएंगे और अपना मतलब पाखंड ज्ञान चलाएंगे और एक समय बाद ये खत्म हो जाएंगे। के बाहर निकल जाते। देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं और पूरी दुनिया में सच्चाई का वो एक झंडा लगाना चाहते हैं और इसी कारण वो मतलब यानी कानूनी तरीके से बाहर आना चाहते हैं, ना कि वो इनकी सोच के हिसाब से बाहर आना चाहते हैं। ये तो जैसा सोच रहे हैं वैसा दूसरों को समझ रहे हैं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि मैं उसी तरीके से बाहर आऊंगा जिस तरीके से मैंने अपने अनुयायियों को बनाया, मतलब झूठ, कपट, चोरी, रिश्वतखोरी से दूर किया है। इसी प्रकार मैं अपने तत्व ज्ञान के आधार पे और सच्चाई के आधार पे मैं जेल से बाहर आऊंगा, क्योंकि सच्चाई की नाव जो होती है वो डगमगा सकती है, डूब नहीं सकती, लेकिन झूठ की नाव एक समय डूब सकती है। इसी तरह जो धर्म गुरु है, जो झूठ फैला रखा है पूरी जनता में, वो एक समय नकली धर्म गुरुओं का अंत हो जाएगा और संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु कहलाएंगे। अच्छा, आपका कहना ये हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के अवतार हुए हैं, वो भी मतलब ये खंडन नहीं करना चाहते कि वो किसी कानून को तोड़ना चाहते हैं या किसी संविधान का उल्लंघन करना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि आज से 628 वर्ष पहले कबीर साहब के ऊपर 52 तरीके के ऐसे आक्रमण किए गए थे, जिनको उन्होंने चुपचाप कहा और उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना उनको कोई चोट पहुंचा सका। लेकिन जिन्होंने उनके ऊपर ये आक्रमण किए थे उनको कई सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। संत को सताने की सजा है और संत को सताने की सजा आज भी पूरा देश भुगत रहा है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं प्रलय आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं आग लग रही है। ये सिर्फ संत सताने की सजा है और कुछ नहीं। अगर आपको संतों से और क्या बोलते हैं इस युग में अगर सतयुग की स्थापना करना चाहते हो तो संतों को सम्मान दो, संतों का ज्ञान सुनो और उनके ज्ञान आधार पर सद्भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। आपकी नजर में ये चीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल पांडे है जी। आपका नाम? श्याम कुमार अग्रवाल। अभी हाल ही में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ यतेंद्र साहिब जी ने कुछ बयान दिया, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये यतेंद्र दास कौन है जी? अभी हाल ही में इन्होंने ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर क्यों नहीं निकलते, क्योंकि कबीर साहब जी ने 52 कसनी एक बार में तोड़ दी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये जेल से बाहर निकलने की बात बोल रहे हैं। कोई मुजरिम है जो कि जेल के सलाखा तोड़ के बाहर निकल जाए?
अरे कानून कायदा भी कुछ होते हैं। जिन लोगों ने उनको अंदर डलवाए हैं उन्हीं लोग आज के डेट में उनसे माफ़ी मांगेंगे तभी वो बाहर आएंगे। वो ऐसे चाहेंगे तो एक पल में आ सकते हैं। साक्षात तो भगवान है वो। तुमको तो बता दूँ यतेंद्र जी कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़े लिखे होते तो ये शब्द नहीं बोलते आप, समझिए। यतेंद्र साहब बात की बात करते हो तुम तो हाथी के सामने चींटी हो यतेंद्र जी। वो चाहे तो एक पल में पूरा दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं, सेकंड में बना सकते हैं दुनिया को। आप क्या बात करते हो? कभी देखे हो सुने हो आप ऐसा संत? अब बड़ा संत संत बोल रहे हो अपने आप को। उनको प्रचार की ज़रूरत नहीं है आप जैसे तुच्छ लोगों की। प्रचार तो हम कर रहे हैं। अरे हम भी ब्राह्मण हैं, आके देखो हमारे पास हम क्या हैं और क्या से हैं। फिर उनके बाद संत रामपाल जी महाराज की बात करिएगा, समझिए आप। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। सर मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज को बार बार इन्होंने ये कह के ट्रोल कर रहे हैं कि वो जेल पे हैं, जेल पे हैं, जेल पे हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो यतेंद्र साहब है ये बिल्कुल चोर पाखंडी व्यक्ति है, क्योंकि यदि कोई संत जेल के अंदर जाता है तो उनका ज्ञान जेल के बाहर ही होता है। यदि ये संत है तो इनको उनके जो अनुयायी हैं उनसे बात करना चाहिए, इनको ज्ञान की बात करना चाहिए, ना कि जेल की बात, क्योंकि संत कभी जेल में नहीं हुआ करते। जो पूर्ण संत होते हैं उनकी लीला होती है कि वो जेल के अंदर होता है या उनकी बुराई की जाती है, परंतु सच्चाई ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो बहुत ही अलौकिक है। वे जेल के अंदर नहीं, वे तो हर जगह व्याप्त है। जिस तरह पूर्ण परमात्मा हर कोने कोने में होता है, संत रामपाल जी महाराज जी भी उसी तरीके से हैं। यदि कोई दिल से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको याद करते हैं तो वो उसी समय उनको प्रकट होकर दर्शन देते हैं। ये बिल्कुल फालतू की बात है कि वो जेल के अंदर है। मतलब आपका कहना ये हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज भी वही गुरु नानक देव जी जैसे मतलब सामर्थी हैं जो मतलब परमात्मा की प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल। जिस तरह से गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर स्वयं आकर मिले बेग नदी पे और उनको दर्शन दिया, उनको अपने लोक से अवगत कराया, उसी तरीके से उसी कबीर परमेश्वर के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। आप यतेंद्र साहब जी को क्या मानते हैं? वो तो एक चींटी के बराबर है। वो तो एक तुच्छ प्राणी है, एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, एक बहुत ही पाखंडी चोर व्यक्ति है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे। उनको तो बल्कि यदि वे सच्चे हैं, यदि वो इतने से भी इंसान जैसे हैं 1% भी, तो उनको आके ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण संत है। उनके जितने अनुयायी आज मौजूद हैं पूरे विश्व भर में, उनके करोड़ों लोग अनुयायी हैं। यदि वे उनके में इतनी सी भी औकात है, यदि वो इतनी सी भी औकात रखते हैं तो वो आए और ज्ञान चर्चा करें।